सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर दैट इज़ अ बॉन्ड फ्यूजन। ये एक बेसिक चैप्टर है जो आपको मालूम होना चाहिए टू लर्न द केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट इज़ द बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन देखने से पहले आपको बॉन्ड क्या है ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो बॉन्ड क्या है, तो हमने अनेक एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मीथेन, इथेन, या फिर Cl2, En2, कार्बन डाइऑक्साइड, that that all our compound are connected with the special bond. That bond is called the covalent bond. Suppose कार्बन कार्बन बॉन्ड, जो कार्बन एक कार्बन का मॉलिक्यूल दूसरे कार्बन के मॉलिक्यूल को अगर बाइंड होता है, अगर वो कनेक्टेड होता है, तो उसमें एक बॉन्ड वहाँ पे फॉर्मेशन, बॉन्ड का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। उस स्पेशल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो क्या करता है? कंपाउंड का फॉर्मेशन वहाँ पे करता है। मतलब अगर सिंगल मॉलिक्यूल होगा, मतलब कार्बन का सिंगल मॉलिक्यूल होगा और दूसरे कार्बन का अगर सिंगल मॉलिक्यूल होगा, अगर वो दोनों जो बाइंड होते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। वहाँ पे हम उस कंपाउंड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बॉन्ड फ्यूजन, मतलब बॉन्ड फ्यूजन क्या है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंटेंट देखेंगे क्या है उसमें। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, बाद में टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन देखेंगे और एग्जांपल ऑफ बॉन्ड फ्यूजन देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड के बारे में आपको तो पता है। उसके बाद फ्यूजन। फ्यूजन ये वर्ड आपने बहुत जगह पे सुना होगा, दैट इज़ अ ब्रेकिंग। फ्यूजन वर्ड आपने बायोलॉजी में भी सुना होगा, दैट इज़ जो फ्यूजन होता है, मतलब जो सेल्स होते हैं उसमें भी क्या होता है? फ्यूजन वहाँ पे होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा होगा फ्यूजन का मतलब। वैसे ही केमिस्ट्री में फ्यूजन का मतलब है ब्रेकिंग। तो व्हाट इज़ द बॉन्ड फ्यूजन, मतलब द ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड द बॉन्ड फ्यूजन। जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसका ब्रेक डाउन करना ही उसे क्या कहते हैं? हम बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उसके कौन से टाइप है। तो उसका फर्स्ट टाइप है होमोलैटिक, सॉरी, तो उसका पहला टाइप है दैट इज़ अ होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो और सेकेंड टाइप है दैट इज़ अ हेटेरोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो फर्स्ट वी सी द होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमो ये वर्ड आपने बहुत जगह पे सुना होगा, जहाँ पे सिमेट्री वर्ड आता है वहाँ पे होमो ये वर्ड वहाँ पे यूज़ करते हैं, होमो। और सेकेंड वर्ड है दैट इज़ अ लाइसिस, मतलब उसका मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग। तो इसका होमोलैटिक का टोटल मीनिंग क्या होता है? द ब्रेकिंग ऑफ अ सिमेट्रिकल, मतलब द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब जो अगर दो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो अगर उसमें सिमेट्रिकल ब्रेकिंग वहाँ पे अगर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इज कॉल्ड होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन और होमोलाइसिस। मतलब अगर सिमेट्रिकल ब्रेकिंग अगर होती है कोवैलेंट बॉन्ड की तो वहाँ पे क्या होता है? फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? होमोलाइसिस। और ये जो होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है वो नॉन पोलर कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। और उसके लिए कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड है, दैट इज़ अ सनलाइट, यूवी लाइट, टेम्परेचर और फोटोकेमिकल लाइट। अगर ये कंडीशन होगी तभी ये होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन यहाँ पे होगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जांपल ऑफ होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। अगर एग्जांपल हम लेंगे ए और बी, अगर ए और बी
ए और बी के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो अगर उसमें सिमेट्रिकल ब्रेकिंग अगर होती है, दैट इज़ अ होमोलैटिक फ्यूजन अगर उसमें होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल लेंगे, दैट इज़ अ क्लोराइड। क्लोराइड में जो बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, अगर उस कंपाउंड को अगर हम यूवी लाइट में अगर रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, क्लोराइड के फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन वहाँ पे होते हैं। मतलब जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसमें जो रेडिकल होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन अगर उसमें जो रेडिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट वी सी दैट इज़ अ हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रो का मीनिंग है डिफर और अनसिमेट्रिकल, और लैटिक का मतलब है ब्रेकिंग। तो हम सबसे डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले, द अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड द हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। मतलब अगर कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में अगर अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग अगर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हम उसे कहते हैं। ये जो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, ये अगर ये पोलर कंपाउंड में प्रेजेंट होता है और उससे क्या होता है, आयंस फॉर्मेशन वहाँ पे होता है, दैट इज़ अ कैटायन और एनायन। तो उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। अगर एग्जांपल हम लेंगे W और Y, अगर उसके बीच अगर कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है W और Y के बीच में, तो हम सबसे पहले लेंगे कि Y जो कंपाउंड है वो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन ऑन W एंड फॉर्मेशन ऑफ एनायन ऑन Y कंपाउंड। और सेकंड कंडीशन यहाँ पे देखेंगे, दैट इज़ अगर W अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो एनायन का फॉर्मेशन W पे एनायन का फॉर्मेशन होगा, और जो Y होगा वहाँ पे कैटायन का फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। और एक एग्जांपल हम देखेंगे हेट्रोलाइटिक फ्यूजन का, दैट इज़ इथाइल कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होता है ये हम देखेंगे। तो ये जो ब्रोमीन आइटम है, अगर वो आप सभी को पता है कि ब्रोमीन, आयोडीन, वो क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और एटम होते। अगर ब्रोमीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, जो एनायन का फॉर्मेशन होता है वो ब्रोमीन पे यहाँ पे होता है, तो और कैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, इथाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। मतलब उसमें क्या होता है, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन वहाँ पे होता है, और उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब कैटायन एंड एनायन का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।